हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल रिव्यू एंड एक्सप्लेन पर, जहां हर कहानी मिलती है एक नए अंदाज में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रिसेंटली रिलीज हुई मूवी हरिहरा वीर मल्लू को, जिसका इंतजार आप लोगों ने काफी टाइम से किया था। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हमारा टारगेट है 100 सब्सक्राइबर्स, जो सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कहानी। मेन स्टोरी। कहानी शुरू होती है सन 1650 में, जहां गरीब मजदूरों से हीरों की खदान में जबरदस्ती काम कराया जा रहा है। हालत इतनी खराब है कि मजदूरों को खाना भी तब मिलता है जब वो कोई हीरा ढूंढ कर देते हैं। यहाँ एक बच्चा अपने पिता से पूछता है, ये सब कब तक चलेगा? और जवाब में पिता कहते हैं, ये सब हीरे दिल्ली के नवाब के पास जाते हैं, लेकिन एक दिन कोई आएगा जो इसे खत्म करेगा। इसी दौरान एक बच्चा नदी में बहता हुआ आता है और एक चील उसके ऊपर मंडरा रही होती है, लेकिन पंडित जी की पत्नी उस बचा लेती है। पंडित जी जब उसकी कुंडली बनाते हैं तो कहते हैं, ये बच्चा बड़ा होकर लोगों की मदद करेगा, इसका नाम हम रखते हैं हरिहरा वीर मल्लू। फ्लैट सीन कट होता है और हम देखते हैं औरंगजेब, जो सत्ता की भूख में अपने ही भाई डरा शिकोह को मार देता है और अपने पिता शाहजहां को कैद कर लेता है। औरंगजेब का मकसद है पूरे हिंदुस्तान पर राज करना। दूसरी ओर हम मिलते हैं वीरा से, एक ऐसा चोर जो अमीरों से चुराकर गरीबों की मदद करता है। वीरा अंग्रेजों से हीरे चुराता है और फिर उन्हीं हीरों से लोगों की जिंदगियां बदल देता है। एक व्यापारी उस मणि नाम के आदमी से मिलवाता है, जो कहता है, हमारे छोटे सरकार डेटा ने तुम्हें बुलाया है। फ्लैट वीरा जब दाता से मिलता है तो देखता है कि गरीब मजदूरों से पहलवान लाड़वा कर उन्हें अपमानित किया जाता है। वीरा ये सब देख नहीं पाता और मैदान में उतारकर सारे पहलवानों को हरा देता है। इससे दाता चौंक जाता है और मणि बताता है, यही है हर जगह मशहूर चोर वीर मल्लू। वीरा को वहां एक लड़की दिखती है, पंचमी, जो दाता की होने वाली दूसरी पत्नी है। वीरा उससे दिल की बात कह देता है और पंचमी भी उसके जज्बात समझने लगती है, लेकिन पंचमी बताती है कि उस देवदासी के रूप में खरीदा गया था और अब वो इससे आजादी चाहती है। इसके बाद डेटा वीरा को एक खास काम सौंपता है, गोलकुंडा के राजा को दिए जाने वाले हीरे रास्ते में ही चुरा लेने का। वीरा अपने साथियों को बुला लेता है और सब प्लान तैयार कर लेते हैं, लेकिन जब चोरी का वक्त आता है तो राजा को पहले ही भनक लग जाती है और वो ज्यादा फौज भेज देता है। नतीजा, चोरी नाकाम हो जाती है। फिर वीरा सीधा पंचमी के पास जाता है और उस लेकर भागने लगता है, लेकिन यहाँ पंचमी वीरा को धोखा देती है और अकेले ही भाग जाती है। अंत में वीरा पकड़ा जाता है और गोलकुंडा के नवाब कुतुब शाह के सामने पेश किया जाता है। नवाब कहता है, या तो तुम मेरे लिए कोहिनूर हीरा लाओ जो दिल्ली में औरंगजेब के पास है, या मरने के लिए तैयार रहो। वीरा मान जाता है, लेकिन शर्त रखता है कि वो अपने ही साथियों के साथ काम करेगा। रास्ते में वीरा की मुलाकात फिर पंचमी से होती है, जो बताती है कि उसने धोखा इसलिए दिया था ताकि हीरे बेचकर देवदासियों को आजाद कर सके। वीरा यूज माफ कर देता है और साथ ले चलता है। आगे सफर में कई कठिनाइयां आती हैं, पहाड़ गिरते हैं, भेड़िए हमला करते हैं, लेकिन वीरा का सहज सब संभाल लेता है। एक जगह वीरा मुगल सैनिकों को एक धार्मिक पूजा को बर्बाद करते देखता है और पूजा को बचाने के लिए आग लगाकर उन्हें भगा देता है। तभी बारिश शुरू होती है और सब चमत्कार मान लेते हैं। ये सब देख जासूस अब्दुल्ला पूछता है, तू है कौन? टैब वीरा अपने अतीत की कहानी सुनाता है, जहां एक समय उसके गुरु और आश्रम को औरंगजेब की फौज ने जला दिया था। गुरुजी को पकड़ लिया गया था, लेकिन मरने से पहले वो कह गए थे, मेरा वीरा आएगा और सब बदल देगा। वीरा अब बताता है, तुम लोगों को कोहिनूर चाहिए, लेकिन मुझे अपने लोग वापस चाहिए, इसलिए मैं ये खेल खेल रहा हूं। फ्लैट अब्दुल्लाह भी उसका साथ देने को तैयार हो जाता है। फ्लैट वीरा चौकीटमा पहुंचता है, जहां सख्त पहरेदारी है। वहां वीरा देखता है कि किस तरह छोटी छोटी बैटन पर लोगों पर जुल्म हो रहा है। जब एक सैनिक एक लड़की से भोलेनाथ की मूर्ति छीन रहा होता है और एक प्रेग्नेंट औरत को धक्का मरता है, तब वीरा फत पड़ता है। वो अकेले ही पूरे पहरे पर टूट पड़ता है और सारे सैनिकों की धुलाई करता है। यह देख वहां मौजूद लोग भी उठ खड़े होते हैं और वीरा का साथ देते हैं। इस बगावत की खबर जब औरंगजेब को लगती है तो उसका खून खौल उठता है। वो कहता है, माइनस ये काम वीर मल्लू का ही होगा और भी मैं न्यूज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फ्लैट वीरा और औरंगजेब आमने सामने आने वाले होते हैं, लेकिन तभी एक जबरदस्त तूफान आ जाता है और कहानी वहीं रुक जाती है। टू बी कंटिन्यूड इन पार्ट 2। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हरिहरा वीर मल्लू की ये कहानी? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हमारा टारगेट है 100 सब्सक्राइबर्स, जो सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हो। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए ट्विस्ट के साथ।